सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आज तुम्हारे विवाह के दिन तुम यहाँ हो मेरे पास। स्मरण है कुमार देवकर, उस दिन रंग भवन में मैंने भी बिनती की, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई, और आपने मनमानी की। आज एक स्त्री ने अपनी मनमानी की। तू यहाँ कैसे आई? बोल। मैंने तुम्हारी और कार्तिक की सारी बातें सुन ली। और मैंने ये निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं राजकुमारी यशोधरा की रक्षा करूंगी। अरे राजकुमारी जी, अच्छा आप हमें यही मिल गई। देखिए ना, युवराज कब से चौसर खेल रहे दूसरे कुमारों के साथ। युवराज यहाँ है? पर मुझे तो... मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। अरे राजकुमारी जी, आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई, आपको ये बदलनी होगी। चलिए मेरे साथ। मैं उनके साथ उनके कमरे में गई और उनकी चुनर मैंने ओढ़ ली। हालात से तुम्हारे सैनिक मुझे राजकुमारी समझकर यहाँ ले आए। तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है? पता है, जिस मनुष्य ने औरतों को सम्मान दिया है, उसने एक छोटा सा काम किया है। युवराज की होने वाली पत्नी के सम्मान की रक्षा की है मैंने। तेरी रक्षा कौन करेगा? उस बात की चिंता होती तो यहाँ तक आते ही नहीं। चाहूं तो इसी क्षण तेरे प्राण ले सकता हूँ। प्राण? वो तो उसी दिन खो दिए थे, जिस दिन गणिका कहलाई। खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचाया था कुमार, पर भाग्यों के पास से पलटते देर नहीं लगती। भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती जी। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। यशोधरा, यशोधरा!
इतना एक चित्त होकर क्या काम कर रहे हो प्रजापति? मैं ये देख रही हूँ कि ये आभूषण सिद्धार्थ के वस्त्र के अनुरूप है भी या नहीं। लेकिन ये काम तो लौशिका भी कर सकती है ना प्रजा? नहीं अमिता दीदी, मैं नहीं चाहती कि सिद्धार्थ के विवाह में कोई त्रुटि रह जाए। अंततः ये महाराज शुद्धोधन के पुत्र का विवाह है। परंतु एक त्रुटि है महादेव। वो क्या देव? मैंने भारतवर्ष के सारे राजा महाराजाओं को विवाह का निमंत्रण भेज दिया है, परंतु एक राजा रह गया। आप किसकी बात कर रहे हैं देव? तुम्हारे छोटे पुत्र की। प्रजा, सिद्धार्थ के पालन पोषण में तुम इस तरह डूब गई कि तुम भूल गई कि तुम्हारा भी अपना कोई पुत्र है। किसी ने ताना क्या मार दिया कि सौतेले पुत्र का ध्यान कैसे रखोगी? तो अपने संतान की बलि चढ़ा दी। दूसरा पुत्र हुआ तो उसे आंखों से दूर कर दिया, ये कहकर कि जब तक सिद्धार्थ बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी। मैंने माया दीदी को वचन दिया था कि मैं सिद्धार्थ का ध्यान लेकिन अब सिद्धार्थ बड़ा हो गया है प्रजा। वो भी बड़ा हो गया होगा। सिद्धार्थ का ध्यान अब गोपा रखेगी और तुम भी अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखना। मुझे तो अब ये भी ज्ञात नहीं कि मैं उसे क्या कह के पुकारूंगी। नंद, नंद कहकर पुकारो उसे। नंद? माँ, मेरी माँ हो, तुम बांसुरी बजाती हो, मुझे सिखाओगी? भैया, कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का बखान होते नहीं सह सकती, पर आज जगत की सारी स्त्रियां इस स्त्री के सामने नतमस्तक हैं। झरोका बंद कर, संगीत के सुर मेरे कान को डस रहा है। कुमार देवता महल लौट आए? नहीं मजली रानी, रात ही गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। ले तू जानती है इसमें क्या? मैं तो अच्छी तरह से जानती कि तुझे क्या करना है।
जा यहाँ से। मंगला दीदी, दीदी आप अब तक तैयार नहीं हुई? वहाँ महादेवी कब से आपके बारे में पूछ रही हैं। और आपके बस कामुका जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, परंतु मंजली रानी है कि कुछ मेरी चिटोली कर रही है। कुमार देवता का विवाह हो रहा है जो मैं श्रृंगार करूं। नहीं जाना मुझे किसी भी विवाह में। जा यहाँ से। अमिता बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हारे भैया की नजर उतार रही हूँ छोटे राजा। मेरे जवाई को किसी की नजर ना लगे। अरे बुआ, यशोधरा की तो नजर लगी है, इसलिए तो युवराज आपके जवाई बने। अब ये क्या है? जवाई के गले में घेरा। लो, बंद गए सिद्धार्थ भैया, अब इससे छुटकारा नहीं है। सोच लो। देखो तो कितना गहरा रंग आया है। अर्थात युवराज सिद्धार्थ का प्रेम भी उतना ही गहरा होगा। अरे तुम लोग मेहंदी के रंग को छोड़ो, युवराज सिद्धार्थ मंडप में आ चुके हैं। जल्दी करो, युवराज मंडप में आ गए हैं और माँ भी बुलाने आई रही होगी। देखो तो कितनी जल्दी है राजकुमारी जी को मंडप में बैठने की। विभा जी, मंगला दीदी नहीं आई? नहीं महादेवी। क्यों? वो विवाह में सम्मिलित नहीं होंगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना, मंगला विवाह में कोई विघ्न न उत्पन्न करे तो ही अच्छा। अमिता दीदी, आप चिंतित ना हो, मैं आपके बड़े भैया के साथ जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि मंगला दीदी कैसे रूठी रहती हैं। देव, दीदी, आपने अब तक श्रृंगार नहीं किया? सिद्धार्थ कब से मंडप में पहुंच गया है? चलिए उठिए, देवदत्त भी न जाने कहाँ चला गया। उठिए मंगला दीदी। नहीं महादेवी। क्या हुआ मंगला? मैं पुनः अपनी जग हसाई नहीं करवाना चाहती महाराज। जग हसाई? अर्थात? वर्षों पहले
हर्ष में आकर मैंने सबसे कह दिया था कि मेरा ब्याह शाक्य शिरोमणि महाराज शुद्धोधन के साथ होने वाला है। परंतु मेरी जगह साई हुई। यदि आज मैं विवाह में आई तो लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं, कहेंगे मंगला को तो कोई लाज लज्जा है ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरे पुत्र देवदत्त का विवाह यशोधरा के साथ होगा, परंतु उसका विवाह तो आज सिद्धार्थ के साथ हो रहा है। तो क्या सिद्धार्थ आपका पुत्र नहीं है मंगला दीदी? यदि आप विवाह में नहीं आई तो क्या कहेगी कपिलवस्तु की प्रजा? क्या कहेंगे लोग कि राज परिवार में इतना कलह क्लेश? वही कलह क्लेश कोई ना देखे, इसीलिए तो युवराज को समझाया था। एक कन्या के लिए दो भाइयों में इतना संघर्ष क्यों? परंतु आपने भी उन्हें नहीं रोका, उलट स्वयंवर के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। क्योंकि अब मेरे देवदत्त के लिए आपको पहले जैसा स्नेह नहीं रहा। गलत धारणा है तुम्हारी। मेरे लिए आज भी देवदत्त और सिद्धार्थ में कोई अंतर नहीं। हाँ मंगला दीदी, महाराज के लिए आज भी वो दोनों कपिलवस्तु की दो आंखें हैं। सत्य कहा महादेवी, दो आंखें हैं, परंतु एक दाहिनी और दूसरी बाईं। एक चगुन तो दूसरी अपशगुन। एक शाक्यों के सिंहासन पर बैठेगा और दूसरा वही सिंहासन के सामने नतमस्तक। युवराज को यशोधरा में सिंहासन मिलेगा और मेरे देवदत्त को मैंने निश्चय किया था कि जब सिद्धार्थ का राज्याभिषेक होगा तब देवदत्त के नाम पर भी उत्तर का प्रदेश कर दिया जाएगा, ताकि दोनों कुमार अपने अपने शाक्य सीमाओं का विस्तार कर सकें और शाक्य संघ में हमारा वर्चस्व ऐसा ही बना रहे। क्या मैं इसे एक वचन समझूं? क्या आपको महाराज के वचन पर संदेह है? राज, तो मंडप छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? क्योंकि आपसे एक प्रश्न करना था। प्रश्न? क्या नाते केवल रक्त के होते हैं? यदि वो रक्त के ना हो तो संबंध नहीं होते। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं आपकी गोद में खेला हूं, ज्येष्ठ के पीछे पीछे दौड़ा, काकाश्री से बहुत कुछ सीखा है मैंने। काकी ने माना कि ज्येष्ठ और आप मुझसे और गोपा से क्रोधित हैं, क्योंकि आपके मना करने पर भी मैंने स्वयंवर में भाग लिया। किंतु मैं ऐसा नहीं करता तो हम तीनों के प्राण पीड़ा से तड़पते, क्योंकि गोपा मुझसे प्रेम करती।
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप हमेशा हमारे साथ रहें। आपका आशीर्वाद मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना ज्येष्ठ के लिए।